साथ वर्ल्ड चैंपियन बन गई है भारत की एमसी मैरी कॉम। किसी ने क्या खूब कहा है, अपनी सोच के पिंजरे को तोड़ दो, औरत को कमजोर कहना छोड़ दो। एक ऐसी महिला जो अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियां झेलने के बाद भी हार नहीं मानी, जो 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं। राज्यसभा की सदस्य होने के साथ साथ इन्होंने पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि पुरस्कार अपने नाम की हुई हैं। वास्तव में इनको जितने भी पुरस्कार से सम्मानित किया जाए वह पुरस्कार उतना ही कम है इनकी मेहनत के सामने। उनका नाम तो था चुंगी जोंग, किंतु बाद में इनका नाम मंगटी चुंगी जोंग मेरी कॉम पड़ा, जो कि यह नाम उनके गुरु ने रखा था, जो बाद में यमसी मेरी कॉम के नाम से प्रसिद्ध हुई। मेरी कॉम का शुरुआती जीवन बहुत संघर्षों से भरा रहा। मेरी कॉम का जन्म 1 मार्च सन 1983 ईस्वी को मणिपुर के एक छोटे से गांव में हुआ था। एथलेटिक्स छोड़कर वह बॉक्सिंग ज्वाइन कर ली, किंतु उनके समाज में एक जेंडर ऑब्स्टेकल फैला हुआ था कि तू लड़की होकर लड़कों वाला गेम खेलेगी। लड़की? ये तो लड़की है। तेरे को ये किचन लगता है क्या? इनके कोच ने इनसे पूछा कि तुम मुझे 5 कारण बताओ कि मैं तुम्हें बॉक्सिंग क्यों सिखाऊं। फिर उन्होंने कहा, आई लव बॉक्सिंग, आई लव बॉक्सिंग, आई लव बॉक्सिंग, आई लव बॉक्सिंग। 5वां भी बताना पड़ेगा क्या? तुम मुझे 5 रीजन बताओ कि मैं तुमको बॉक्सिंग क्यों सिखाऊं। I love boxing. I love boxing. I love boxing. I love boxing. 5वां भी बताना पड़ेगा। किंतु इनके पिता इनसे बॉक्सिंग नहीं कराना चाहते थे। जब वो बॉक्सिंग में स्टेट लेवल चैंपियन बन गई तब इनके पिता को ये नहीं मालूम था कि स्टेट लेवल चैंपियन मेरी बेटी है। लेकिन जब यह बात उनको मालूम हुआ तब वह बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी जाकर बॉक्सिंग लड़े। तब उन्होंने मेरी के सामने एक शर्त रखी और कहा कि तू अपने पिता के साथ रहेगी या बॉक्सिंग लड़ेगी। लेकिन मेरी ने बॉक्सिंग को ही चुना। अब तेरे को चुनना ही पड़ेगा, अप्पा या बॉक्सिंग। अब्बा मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम्हारा रेसलिंग की तरह मेरा बॉक्सिंग में बिल्कुल सेफ है। मेरा सकल बॉक्सिंग। क्या महिला थी वो, बॉक्सिंग के प्रति इतना जुनून कि वह अपने पिताजी को भी छोड़ दी। मेरी लगातार 3 बार नेशनल चैंपियन रही। इसी बीच इनकी शादी हो गई, किंतु इनके शादी से इनके कोच खुश नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि शादी के बाद वो अच्छी तरह से बॉक्सिंग नहीं कर पाएगी। कुछ समय बाद ही इनके 2 जुड़वा बच्चे भी हो गए। अब वो पूरी तरह से गृहस्थ हो गई और उन्होंने 2 साल तक पूरी तरह बॉक्सिंग को छोड़ दिया, किंतु उनके अंदर बॉक्सिंग के प्रति जुनून अब भी बरकरार था। मेरी फिर बॉक्सिंग ज्वाइन कर ली, लेकिन उनको पता था कि वो बॉक्सिंग तो कर सकती हैं, लेकिन अपने गुरु के बिना जीत नहीं सकती। मेरी ने अपने गुरु से कहा, मेरे माता पिता ने मुझे चुंगनी जोंग बनाया, लेकिन तूने मुझे मेरी कौन बनाया। मेरी के बाद से मेरी के कोच इनको फिर बॉक्सिंग सिखाने के लिए तैयार हो गए और इनके अंदर उत्साह भरते हुए कहा कि तेरा ताकत 2 गुना हो चुका है, तू डबल पावरफुल हो चुका है, तेरा ताकत 2 गुना हो चुका है, अब हम मेहनत भी 2 गुना करेंगे। एक औरत मां बनकर बहुत स्ट्रांग हो जाता है और तुम्हारा ताकत अब 2 गुना बढ़ गया है। हम मेहनत भी 2 गुना करेंगे। इनके कोच तो बहुत अच्छे थे, लेकिन इनकी जो कमेटी थी वह बहुत ही कैरेक्टरलेस और भ्रष्ट कमेटी थी। उस कमेटी ने इनको इतना तंग किया कि मेरी ने कह दिया, कभी किसी को इतना भी मत डराओ कि उसके अंदर से डर ही खत्म हो जाए। सुने शर्मा जी, कभी किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। जब वह ओलंपिक के फाइनल में पहुंची थी तभी उनको पता चला कि उनके एक बच्चे नाई के दिल में छेद है, जिससे वह बहुत दुखी हुई। लेकिन इस दुख के बावजूद भी उन्होंने ओलंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और वह गोल्ड मेडल जीती और अपने देश का नाम रोशन किया। और इस बेल्ट के साथ वर्ल्ड चैंपियन बन गई है भारत की एमसी मैरी कॉम।
मैरी कॉम के जीवन से आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें।